तकरीबन इस्लामाबाद की तीनों नशस्तों का ऐलान हो चुका है, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून जो है वो कामयाब हो चुकी है। ये इतनी बड़ी लीड से कैसे जीते? 15,000 की लीड कवर करना मेरे लिहाज ख्याल से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पीटीआई इस वक्त बाहर एहतजाज कर रही है। पीटीआई के कारकुनान को उनके जो उम्मीदवार थे उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। रात को कंडीशन कुछ और थी। तीनों हलके में 30-30, 40-40 हज़ार की लीड से मुस्लिम लीग नून हार रही थी और अचानक जो है सुबह 7-8 बजे के बाद रिजल्ट चेंज हो गए हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल की तरफ ये मामला जा सकते हैं। इस्लामाबाद पुलिस की जो नफरी है वो इस वक्त इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर तैनात कर दी गई है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आरओ ऑफिस में। ये इस्लामाबाद है और आरओ ऑफिस G84 में इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको बताएं कि रात गए इस वक्त पीटीआई जो है वो तीनों हलकों से जीत गई थी। जियो न्यूज़ जो है वो बार बार ब्रेकिंग चला रहा था, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर सुबह होते ही जो है वो अचानक से क्या हुआ कि चीज़ें जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ जो है वो फिर गई हैं। हमारे साथ एक रिपोर्टर सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं जो कि आरओ ऑफिस के अंदर से भी जो है वो होकर आए हैं। इनसे बात करेंगे कि ये मामलात चल क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। गोंदल साहब बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जब रात को रिज़ल्ट अनाउंस होना शुरू हुए तो उस वक्त तकरीबन 3% 5% रिज़ल्ट पे जो है वो मुकम्मल तौर पर वाज़ेह बरतरी थी। एक तो होती है 1-2 वोटों से, लेकिन वाज़ेह तौर पर पोलिंग स्टेशन से पीटीआई को जो है बरतरी थी। लेकिन जैसे जैसे रिज़ल्ट अनाउंस होते गए तकरीबन रात 10 बजे के बाद 1.5 से 2 घंटे तक नताइज जो थे वो रोक लिए गए और रोकने के बाद फिर ताख़ीर से जब दोबारा से शुरू हुए रिज़ल्ट तो फिर एक बार फिर दोबारा जो कि वोटों की तादाद बहुत ज़्यादा थी और उसके बाद दोबारा उनकी गिनती का अमल शुरू हुआ तो उसमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो थे हैरानकुन तौर पर वो जो है आगे दिखाई दिए। अब दूसरी बात यह है कि अब जिन 2-3 पोलिंग स्टेशन पर मैं ख़ुद भी गया, ख़ुद भी गिनती के वक्त मैं वहाँ पर मौजूद था। वहाँ पे अगर पोलिंग की बात की जाए, वोटों की बात की जाए तो बहुत बड़े मार्जिन से जो इंतखाबी निशान बैंगन हल्का N46 में पीटीआई के मायते याफ्ता आमिर मुग़ल जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, बहुत बड़े मार्जिन से वो जो है वो जीते हैं। तो यही सूरत हाल जब मैं दीगर साथी रिपोर्टर जो हैं दोस्त उनसे पूछी हल्के की तो हर एक ने अपने हल्के का तकरीबन यही रिज़ल्ट बताया। लेकिन जब ओवरऑल रिज़ल्ट पूरे हल्के के आना शुरू हुए तो उसके बाद जो है नताइज ये जो लीड है बड़ी ये कवर होती गई। तो अब तकरीबन इस्लामाबाद की तीनों नशस्तों का ऐलान हो चुका है, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून जो है वो कामयाब हो चुकी है। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कामयाब हो चुकी है। हैरत अंगेज़ तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ कल रात हार गए थे। आज सुबह ये इतनी बड़ी लीड से कैसे जीते? आज देखें, अभी तक जो मेरी इतलात हैं N15 मानसेरा की, मानसेरा में तो अभी तक जो है वो पीटीआई के मायते याफ्ता शहज़ादा गिश्तासब जो हैं वो तकरीबन 15,000 की लीड पे हैं गैर ख़त्मी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक। लेकिन अब ये भी बताया जा रहा है सरकारी जो DRO ऑफिस है मानसेरा का वहाँ से इज़रा की जानब से ये बताया गया है कि अभी कुछ पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट आना बाकी हैं। क्योंकि ये मानसेरा क्योंकि मेरा अपना हल्का भी है, इलाका भी है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे 15,000 की लीड कवर करना मेरे लिहाज ख्याल से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि गाँव के पोलिंग स्टेशन है 150-200 मैक्सिमम, जिसने जीतना होता है वो 250 वोट लेता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब मुस्लिम लीग नून N15 की सीट जो है वो निकालने में कामयाब होगी। और मज़े की बात यह है कि उसमें नीचे जो सूबाई असम्बली के हलके थे वहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून को बुरी तरह शिकस्त हुई है। तो खैबर पख्तूनख्वा में अब ये हालात हैं। बाकी मुल्क के अभी रिज़ल्ट जो हैं वो आ रहे हैं, देखते हैं जैसे ही सरकारी तौर पर रिज़ल्ट आते हैं तो उसके बाद क्या होता है, कितने वोट लेते हैं, कौन कौन से उम्मीदवार जो हैं जीतते हैं। देखें जी, पीटीआई इस वक्त बाहर एहतजाज कर रही है। पीटीआई के कारकुनान को उनके जो उम्मीदवार थे उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। इस्लामाबाद में इस वक्त अगर बात करें सिक्योरिटी की तो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर इजाफी नफरी पुलिस के एहलकार जो है वो बड़ी तादाद में तैनात कर दिए गए हैं। मैं ख़ुद देख के आ रहा हूँ G8 में बड़ी तादाद में इस वक्त पुलिस की जो वैन्स हैं, प्रिजर्स वैन्स और इजाफी नफरी की जो गाड़ियां हैं वो फुटपाथ पे काफ़ी ज़्यादा नफरी जो है वो बैठी हुई है, बिठाई गई है। ये सारे मामलात किस तरफ जा रहे हैं, होने क्या जा रहा है आज के दिन? हाँ जी, देखें ये जो सिक्योरिटी अब आरओ ऑफिस के बाहर देख रहे हैं ये तो बेसिक इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। जो सिक्योरिटी है वो देना मकामी पुलिस की ज़िम्मेदारी है। ये जब तक मुकम्मल नताइज का ऐलान नहीं होता, अमला यहाँ से जाता नहीं आ रहा ऑफिस से, उस वक्त तक ये पुलिस की जो फोर्स है यहाँ पर तैनात रहेगी। आखिरी फ़र्द के, आखिरी अफसर के जाने तक
ये ज़िले इंतज़ामिया की और पुलिस अफसरान की ज़िम्मेदारी है कि वो सिक्योरिटी फ़राहम करें। तो इसी तनाज़ुर में अभी आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी तादाद में सिक्योरिटी के एहलकार जो हैं इस्लामाबाद पुलिस के, इसी तरह कश्मीर पुलिस के एहलकार जो हैं वो तैनात हैं। जैसे ही यहाँ से ये क्लोज़ होता है, नताइज यहाँ से इलेक्शन कमीशन जाते हैं, तो उसके बाद मेरे ख्याल से ये सिक्योरिटी भी क्लोज़ कर दी जाएगी। ठीक है, अभी कोई हंगामों का कोई खदशा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि पीटीआई ने ऐलान कर दिया है एहतजाज का और लॉन्ग मार्च का, ये सूरत हाल किस तरफ जा सकती है? अभी देखें फ़िलवक्त तो क्योंकि पूरे मुल्क के रिज़ल्ट आना, नताइज आना बाकी हैं। जैसे ही कोई हतमी नताइज आते हैं तो उसके बाद ही ये कहा जाएगा कि क्या कारकुन जो है किस कदर निकलता है। जैसा कि गुज़श्ता रोज़ पोलिंग का डे था, पोलिंग डे पर भी आपके देखा जो पीटीआई के कारकुन था, वो मेरे जिनको मैंने देखा तकरीबन लोग बड़े खौफ का शिकार थे। वो खौफ का शिकार थे, लेकिन खौफ का बुत जो है वो उन्होंने इंतखाबी निशान पर मोहर लगा के जो है तोड़ा है। खौफ का बुत, बहुत शुक्रिया आपका। खौफ का बुत इंतखाबी निशान पर मोहर लगाकर तोड़ा गया है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर इस्लामाबाद पुलिस की इजाफी नफरी को तैनात कर दिया गया है। आपको बताएं कि इस वक्त फ़ाइनल इंतखाबी जो अमल है वो होना बाकी है। इंतखाबी ये जो मामला चल रहे हैं, इस वक्त आरओ ऑफिस के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये इस पंडाल के उस तरफ मेरी बैक साइड पे जो पीटीआई के कारकुनान हैं और जो शुएब शाहीन हैं जो कि उम्मीदवार हैं पीटीआई के, वो इस वक्त अपने कारकुनान के हमरा एहतजाज कर रहे हैं और उनका एहतजाज जारी है। उन्होंने अपने कारकुनान को कॉल दी है कि आप इस वक्त हमारे साथ जो है वो G9 ऑफिस चलें और वहाँ जाके हम जो है वो अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। आपको बताएं कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर इस्लामाबाद पुलिस की इजाफी नफरी को तैनात कर दिया गया है और इजाफी गाड़ियाँ जो इस्लामाबाद पुलिस की नफरी है, FC के एहलकार हैं, KP के पुलिस के एहलकार हैं, सिंध पुलिस के एहलकार हैं, वो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ शाहराहों पर देखे जा सकते हैं। ये फुटेजेस भी आप इस वक्त स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। फुटेजेस ऑन रिकॉर्ड हैं, ये फुटेजेस आपकी स्क्रीन पर चलाई जा रही हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में इजाफी नफरी को तलब कर लिया गया है और इस वक्त जो सूरत हाल है वो आरओ ऑफिस के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं और ये रात गए ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो 3 हलकों से जो है वो वोट लेकर आगे थी, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर अचानक से क्या हुआ कि सुबह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ी तादाद में जो है वो विन कर रही है और अगले जो वज़ीर आज़म है वो हैरत अंगेज़ तौर पर नवाज़ शरीफ को बनाए जाने का इम्कानात ज़ाहिर किया जा रहा है। फ़ाइनल रिज़ल्ट जो है वो अभी अनाउंस नहीं हुआ है, कुछ देर में फ़ाइनल रिज़ल्ट अनाउंस होने के भी इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद आरओ ऑफिस के बाहर और नकी गर्देज़ी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। नकी, बताइएगा, राजा खुर्रम ने मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट पर क्या कहते हैं आप? उन्होंने कहा कि मैं अपनी हार को तस्लीम करता हूँ, लेकिन ये उनको जी हराया गया है, जो उनके जो सामने उनके जो मुखालिफ सिमत खड़े थे आमिर मुग़ल, तो ये उससे कैसे देखते हैं आप उनके ट्वीट को? जियो न्यूज़ ने काफ़ी हाइप क्रिएट कर रखी है। बहुत बड़ा ट्वीट किया है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, जो कि माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर थे और इस मरतबा वो NA-47 और NA-48 से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे और उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया है और सुबह 9:49 में उन्होंने ट्वीट किया कि मैं अपनी हार को तस्लीम करता हूं। और साथ ही साथ अली बुखारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील हैं, उनकी जीत को उन्होंने यकीनी बनाया। उन्होंने ये कहा कि अली बुखारी जो है भारी अक्सरियत से जीत रहे थे, मैं अपनी हार को तस्लीम करता हूँ, जबकि दूसरी जानब जो है खुर्रम नवाज़ जो है उनको जिताया गया है। ये तमाम तर नज़रें जो है शिकायतें जो है खुर्रम नवाज़ को जिताने के लिए तमाम तर एक्टिविटीज़ की गई। इस वक्त ये बड़ी बात है कि खुर्रम नवाज़ जो है एक बड़ी लीड के साथ रात को हार रहे थे और अचानक जो है उनको 30-40 हज़ार की लीड से जिताया गया। इसी तरह अगर बात की जाए शुएब शाहीन की, अब से कुछ देर पहले यहाँ पर शुएब शाहीन जो है NA-47 के कैंडिडेट हैं, उन्होंने यहाँ पर गुफ्तगू की। उनका ये कहना था कि हम ऐलान जंग करते हैं क्योंकि अब जंग का वक्त आ गया है, इनकलाब का वक्त आ गया है। लग ऐसे रहा बज़ाहिर के माजी में जो 9 मई के वाक़यात हुए थे, सिचुएशन कुछ उसी तरफ जा रही है क्योंकि क्राउड इस वक्त चार्ज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इससे ये यकीनन जो है फ़ायदा उठाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं। सिचुएशन बड़ी गंभीर है क्योंकि 3 हलके जो इस्लामाबाद के हैं ये बड़े सेंसिटिव हैं। रात को कंडीशन कुछ और थी, तीनों हलके में 30-30, 40-40 हज़ार की लीड से मुस्लिम लीग नून हार रही थी और अचानक जो है सुबह 7-8 बजे के बाद रिज़ल्ट चेंज हो गए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है डिफरेंस तो दिखाई दे रही है। नवाज़ शरीफ की बात की जाए, वो 30-40 हज़ार की लीड से यास्मीन राशिद से हार रहे थे लाहौर में,
उसके साथ मरीम नवाज़ जो है बड़ी लीड के साथ हार रही थी, लेकिन अचानक जो है सुबह रिज़ल्ट चेंज हो गए हैं। ये समझ नहीं आ रही कि रात को रिज़ल्ट जो है वो तमाम तर चैनल्स पे ऑनलाइन किए जा रहे थे। तमाम एंकर्स जो है अनाउंसमेंट कर चुके थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं 125 से ज़ायद नशिस्तें जो है वो हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन अचानक से जो है एकदम इस वक्त जो सिचुएशन है 53 के करीब जो है आज़ाद उम्मीदवार हैं और 35 के करीब जो है मुस्लिम लीग नून है और 24 के करीब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नशिस्तें हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली है, क्योंकि अभी भी आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा हैं, तो हुकूमत कौन बनाएगा, ये बड़ी एक क्रिटिकल सिचुएशन है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास जो है अक्सरियत दूसरे नंबर पे है, पीपल पार्टी के पास तीसरे नंबर पे है। अगर हुकूमत वो मिल के बनाते हैं तो नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म होंगे, जरदारी साहब जो है वो सदर होंगे। लेकिन ये सिचुएशन नहीं बनती तो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो मुस्लिम लीग नून के साथ अगर जाते हैं तो मुस्लिम लीग नून के लिए ये भी शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि वो तो ये दावे कर रहे थे कि उनके पास एक अक्सरियत है, तो ये एक नुकसान उठाना पड़ेगा। आने वाले दिनों में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है सियासत में। बहुत शुक्रिया। इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद आर ओ ऑफिस में। ये इस्लामाबाद का आर ओ ऑफिस है और इस वक्त PTI की कसीर तादाद में कारकुनान और जो शाइब शाहीन हैं जो कि अन्य 47 से टिकट होल्डर हैं, वो इस वक्त अपने कारकुनान के हमरा इस मकाम पर जो है वो मौजूद हैं। और ये सूरत हाल किस तरफ जाती है आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी देर पहले यहाँ पर हंगामा भी हुआ। अब ये मामलात किस तरफ जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने कारकुनान हैं वो, जैसे कि नकी गर्देजी ने बताया कि इस वक्त चार्ज है और किसी भी हंगामी सूरत हाल की तरफ ये मामलात जा सकते हैं। और इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस इस वक्त जो इस्लामाबाद पुलिस की जो नफरी है वो इस वक्त इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर तैनात कर दी गई है। FC के एहलकार, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार, KP के पुलिस के एहलकार और दीगर पुलिस जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर तैनात कर दी गई है। अब देखना ये है कि ये सारे मामलात किस तरफ जाते हैं। अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने फ़ाइनल रिज़ल्ट अनाउंस करना उनका बाकी है और हम आपको गाहे बगाहे अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अपने मेज़बान तैयब गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।